अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिजिटल हब एंड आई एम योर ट्रेनर मोहम्मद अरसलान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम एनालॉग ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि एनालॉग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवाते हैं। एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देता हूँ कि एनालॉग हमारे पास क्या होता है। एनालॉग ऑपरेशन हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ का ऑपरेशन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अगर इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो वो क्या होगा, एक एनालॉग ऑपरेशन होगा। अदरवाइज़ अगर हमारे पास सिर्फ 1 0 हाई लो और ऑन ऑफ का ऑपरेशन है तो वो क्या होगा, डिजिटल ऑपरेशन होगा। यानी किसी चीज़ को ऑन करना या ऑफ करना ये एक डिजिटल ऑपरेशन है। जबकि किसी चीज़ की वैल्यू को वेरी करना, फॉर एग्जांपल बल्ब की इंटेंसिटी को, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना, फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करना, ये क्या है, हमारे पास एनालॉग ऑपरेशन है। सो एनालॉग ऑपरेशन में हमारे पास किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जबकि डिजिटल ऑपरेशन में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, 1 0 ऑन ऑफ और हाई और लो। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने डिजिटल सेंसर से वैल्यू रीड की थी और राइट करवाई थी। आज हम एनालॉग सेंसर से वैल्यू रीड करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक आर्डुइनो एज यूजुअल और उसके साथ एक एनालॉग सेंसर जिससे हम आज वैल्यू रीड करेंगे। एनालॉग वैल्यू रीड करने के लिए जो हमारे पास कमांड यूज़ होती है वो है एनालॉग रीड की। जिस तरह से हमारे पास डिजिटल ऑपरेशन में वैल्यू रीड करने के लिए हम यूज़ करते थे डिजिटल रीड, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एनालॉग रीड। डिजिटल रीड और एनालॉग रीड में एक बेसिक फ़र्क है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हमें अपनी पिन को इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता है, यानी सेटअप के अंदर लिखना पड़ता है पिन मोड एंड देन पिन नंबर एंड बताना पड़ता है कि पिन एज एन इनपुट यूज़ होगी या आउटपुट। लेकिन एनालॉग के केस में हमारे पास इस तरह से कुछ भी नहीं है। एनालॉग के लिए हम सिंपली एनालॉग रीड की कमांड यूज़ कर सकते हैं। फर्दर उसके अंदर हमारे पास आएगी पिन नंबर। अब यहाँ पर हमने पिन नंबर देनी कौन सी है, आर्डुइनो यूएनओ के ऊपर अगर आपको स्क्रीन शो करवाऊँ तो उसके ऊपर आपके पास आर्डुइनो यूएनओ के ऊपर कुछ एनालॉग पिन होती हैं, यानी A0 से लेकर A5 तक। ये हर आर्डुइनो मॉड्यूल के ऊपर डिफरेंट होती हैं, यानी आर्डुइनो यूएनओ की सेम होंगी, 6 पिन्स होंगी, आर्डुइनो नैनो के ऊपर डिफरेंट होंगी और इसी तरह मेगा के ऊपर डिफरेंट होंगी। आर्डुइनो यूएनओ के ऊपर हमारे पास ये एनालॉग इनपुट्स के लिए 6 पिन्स हैं। हमने जब भी एनालॉग वैल्यू रीड करनी है तो वो इन पिन्स को यूज़ करके करनी है। इसके ऊपर आपको विजिबल भी होगा एनालॉग इन लिखा हुआ है, यानी हम एनालॉग रीडिंग के लिए ये वाली पिन्स को यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर हम एनालॉग रीड में A0 से A5 तक की कोई भी पिन लिख सकते हैं जिस पिन पे हम अपनी वैल्यू को रीड करवाना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा A0 और आगे एज यूजुअल सेमीकोलन। एनालॉग रीडिंग के लिए इतना काफ़ी है। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एनालॉग वैल्यू रीड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये था मेथड कि हम किस तरह से एनालॉग की वैल्यू रीड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस कोड को आर्डुइनो के अंदर अपलोड करके देखते हैं कि क्या ये सही काम करता है कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने आर्डुइनो को कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप के साथ एंड अभी जो मैं सेंसर यूज़ कर रहा हूँ वो है एक करंट सेंसर ACS712 करंट सेंसर। ये है 5 एम्पेयर का करंट सेंसर। अभी मैं आपको एक सेंसर यूज़ करना नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ एनालॉग वैल्यू रीड करना सिखा रहा हूँ। सेंसर्स को हम यूज़ करना, कौन कौन से सेंसर हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप सीखते जाएंगे। अभी फॉर द टाइम आपको एनालॉग रीडिंग सिखाने के लिए मैं इस सेंसर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेंसर भी अभी यही अवेलेबल है। सो कनेक्शंस एज यूजुअल हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, एक VCC होती है। सो ये रही मेरी VCC को कनेक्ट करेंगे हम किसके साथ, अपने 5 वोल्ट्स के साथ। Hmm, 5 वोल्ट्स के साथ। उसके बाद सेकंड हमारे पास है ग्राउंड। सो ग्राउंड को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड के साथ। ये हमारा सेंसर ऑन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है आउट पिन, वहाँ हमने अपने कोड में कौन सी डिक्लेयर की है, A0।
तो हम इसको भी किससे कनेक्ट कर देंगे, A0 के साथ। A0 के साथ ये हो गए हमारे कनेक्शंस कंप्लीट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कोड को करते हैं अपलोड। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ACS 712 टेस्ट या एनालॉग रीड टेस्ट। के नेम से ये मैंने इसको कर लिया सेव। बोर्ड है हमारा, अभी मेरा नैनो सेलेक्ट हुआ है, तो मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है, UNO, आर्डुइनो UNO। ये मेरा बोर्ड सेलेक्ट हो गया। एंड सेकंड पोर्ट सेलेक्ट करनी है जो कि है COM8। या आप देख सकते हैं कि इसके आगे मेरे पास आर्डुइनो UNO लिखा आ रहा है, यानी मेरी यही पोर्ट है। कोड मेरा अपलोड हो गया है। अगर हम सीरियल मॉनिटर ओपन करें तो हमारे पास कोई वैल्यू शो नहीं होगी, क्योंकि मैंने वैल्यू को प्रिंट ही नहीं करवाया। तो उसके लिए क्या करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन, मैं इसको 9600 के बॉर्डर से इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, और वैल्यू को हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे। सीरियल डॉट प्रिंट एलन में करूँगा फॉर द नेक्स्ट लाइन। ओके, अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। अब अगर हम अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू शो हो रही हैं 500 के अराउंड, 500 के अराउंड। ये क्या चीज़ है, ये कैसे वर्क कर रहा है, करंट सेंसर है, इसको कोई वैल्यू देनी चाहिए थी। जो एनालॉग ऑपरेशन है आर्डुइनो के ऊपर, ये ADC के थ्रू होता है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू। ADC वर्क कैसे करता है, इन सिंपल वर्ड्स ADC यूज़ होता है हमारा एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। हम वो क्यों करते हैं, आप जानते हैं कि हमारा जितना ये लैपटॉप, पीसीज और इस तरह की माइक्रो कंट्रोलर, ये सारी डिवाइसेस और मॉड्यूल जो है, ये हमारे पास डिजिटल डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, यानी 10 की फॉर्म में। तो हमारे पास जितनी एनालॉग वैल्यू होती है, हमें उससे पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ADC यूज़ करते हैं। ये आर्डुइनो के ऊपर जितनी एनालॉग पिन्स है A0 से लेकर A5 तक, ये सारी ADCs के साथ कनेक्ट हैं। यानी अगर हम इनके ऊपर कोई वैल्यू देंगे, एनालॉग वैल्यू देंगे, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगी, डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगी। अब उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन को हम सिंपल वर्ड्स में इस तरह कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लोएस्ट वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो हम 0 और 5 को कुछ लेवल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को 10 लेवल्स में डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास बनेगा 0.5 एंड 0 देन 1 देन 1.5 देन 2 देन 2.5 देन 3। ये मेरे पास कितने बन जाएंगे, 10 लेवल्स बन जाएंगे 5 तक की वैल्यू के लिए। सो आर्डुइनो का ये जो ADC है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो रेजोल्यूशन है वो है 10 बिट की। सो इसको चेक करने के हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n, यानी अगर हम 2n है हमारे पास रेजोल्यूशन बिट। सो अगर आप n की जगह 10 प्लेस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 1024। यानी अगर हमारे पास 5 वोल्टेज आ रहे हैं आउटपुट के ऊपर, जो अगर मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो वो 0 से 5 तक के लेवल को 1024 लेवल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो वो इक्वल होगी 1024 के। अगर हमारे पास लोएस्ट वैल्यू 0 है तो वो किसके इक्वल शो होगी, 0 के इक्वल। और दरमियान में हमारे पास 0 से 5 तक की जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 0 से 1024 की रेंज के अंदर डिवाइड हो जाएंगी इक्वली। इसको अगर हम सिंपली करें तो यानी हम 5 को डिवाइड कर सकते हैं 1024 के ऊपर, तो मतलब इतनी स्पेसिंग के साथ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अब अगर हम आते हैं अपने कोड के ऊपर, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, तो ये जो वैल्यू है 512, इसका मतलब है कि मेरे पास ऑलमोस्ट मिड वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1023 और लोएस्ट वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0, और ये है अराउंड मिड वैल्यू 5134। ठीक है,
तो यानी ये मेरे पास कोई वोल्टेज लेवल हो रहा है ऑलमोस्ट और 2.5 के अराउंड। मैक्सिमम वैल्यू अगर सेंसर 5 दे रहा है आउटपुट पे तो ये तकरीबन 2.5, इसका मतलब है तकरीबन 2.5 वोल्टेज हो रहा है। इसको एग्जैक्ट वैल्यूज़ में लाने के लिए हमें इसकी थोड़ी सी कन्वर्जन करना पड़ती है। कन्वर्जन का एक सिंपल फार्मूला है, अगर आपको पता है कि आपकी मैक्सिमम आउटपुट इतनी है और मिनिमम आउटपुट इतनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, फ्लोट एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लिखोगे जो आपको मैक्सिमम डिज़ायर्ड वैल्यू है। यानी फॉर एग्जांपल आपको पता है सेंसर की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम 5 एम्पेयर आएगी, तो मैं क्या लिखूँगा, मैक्सिमम वैल्यू, अपनी डिज़ायर्ड मैक्सिमम वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय जो मेरे ADC की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि है 1023। ये 1023 क्यों है, 24 क्यों नहीं, क्योंकि हम डिजिटल सिस्टम्स के अंदर 0 से स्टार्ट लेते हैं, 1 से नहीं। अगर हम 0 को काउंट करें, 0 को इग्नोर नहीं करें, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बनेगी फिर 1023 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास इस पिन की वैल्यू, ये हमारे पास इस पिन की वैल्यू होगी। तो इस कन्वर्जन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू कट कर सकते हैं। यानी अब अगर हम इस एग्जैक्ट वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 5 और जो लोएस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 0, जो कि पहले हमारे पास शो हो रही थी 512 जो ऑलमोस्ट मिड वैल्यू थी। तो यानी अब हमारे पास क्या शो होना चाहिए, 2.5 और 3 के अराउंड हमारे पास वैल्यू शो होगी। ओके, ये तो था एक मेथड। दूसरा मेथड है इसको कन्वर्ट करने का, हम मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैप फंक्शन किस तरह यूज़ करेंगे, उसी तरह हम एक न्यू वेरिएबल लेते हैं, अगर लिखते हैं मैप, देन जिस पिन की हमने वैल्यू या जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू चेंज करनी है, मैप करनी है, हम वो वेरिएबल लिखेंगे। क्योंकि इधर हमने इस पिन की वैल्यू को मैप करना है तो हम यहाँ पे ये पिन दोबारा से लिख देते हैं एनालॉग रीड, यानी जिसकी वैल्यू को मैप करना है, देन उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये उसकी मिनिमम वैल्यू और कॉमा उसकी मैक्सिमम वैल्यू, देन जिस वैल्यू में हमने मैप करना है, यानी जिसकी वैल्यू मैप करनी है उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, देन जिसमें हमने मैप करना है उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास 1023 ADC की वैल्यू आ रही होगी तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी मैप होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद, वो 5 शो होगी। यानी अब 1023 शो नहीं होगा, उसकी जगह 5 शो होगा। और अगर हमारे पास वैल्यू 0 आ रही होगी तो हमारे पास 0 शो होगा, और इसी तरह दरमियान वाली वैल्यू जो है वो उतने लेवल में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर हम इसको प्रिंट करवा कर देखें तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा दिया, अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पहले 500 के अराउंड वैल्यू शो हो रही थी, अब वहाँ पे क्या शो हो रहा है 2। यानी मैं आपको कहा था कि 5 अगर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है आउटपुट पे और उसको अगर हम 1023 कंसिडर करें तो 500 के अराउंड वैल्यू मतलब हाफ वैल्यू, तो 5 की अराउंड तकरीबन ये हाफ जो है वो 2 वैल्यू शो हो रही है इधर। अभी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास इसलिए नहीं आ रही कि हमने सेंसर को किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं किया, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रफ वैल्यू है जो सेंसर दे रहा है। जब हम सेंसर को फर्दर यूज़ करेंगे तब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज़ को लेकर उसको मैप करके चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यू सही शो हो रही है कि नहीं शो हो रही। फॉर द टाइम हमने क्या सीखना था कि हम एनालॉग वैल्यू को रीड कैसे कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड वैल्यू के अंदर। सो वेरी सिंपल, अगर हमने सिंपली वैल्यू रीड करनी है तो हम कैसे करेंगे, एनालॉग रीड कमांड यूज़ करेंगे और उसमें अपनी पिन को इनपुट करेंगे और उसको हम प्रिंट करवा लेंगे या जहाँ पे हमने यूज़ करना होगा कर लेंगे। और अगर हमने उसको अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए, या हम क्या कर सकते हैं, ये मैप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से हम किसी एक चीज़ को यूज़ करके हम अपनी वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिज़ायर्ड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट चीज़, हम इस एनालॉग रीड को अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहें तो हम वो भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, वैल्यू फ्लोट वैल्यू अगर मैं एक
ले लेता हूँ वेरिएबल और उसमें मैं अपने सेंसर की वैल्यू या इस पिन की वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यानी मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्लोट एनालॉग रीड A0 किया और बाद में मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ इस वेरिएबल को, यानी कि वैल्यू डायरेक्ट। तो फिर भी मेरे पास क्या रहेगी, आउटपुट सेम रहेगी। तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट शो हो रही है। ये था हमारा आज तक का लेक्चर जो था एनालॉग रीड के बारे में, हम एनालॉग रीडिंग कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप इसको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।